हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कोच। आज हम लगाएंगे चेस्ट यानी छाती। मर्द की जाति जो है बचाए छाती। आज शुरुआत करेंगे हम इंक्लाइन बेंच प्रेस से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेन जिसका सबसे जो मेजर जो उनका जो अपर जो चेस्ट होता है वो वीक होता है। इसलिए कोशिश किया करिए कि जब भी आप चेस्ट करिए तो अपने शुरुआत जो है इंक्लाइन से किया करिए। चेस्ट का ही सेकेंड मसल्स पार्ट जो हम कवर करेंगे दैट इज लोअर चेस्ट, जिसको लोग बोलते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। और मैंने बहुत से अपने टाइम में एक्सरसाइज ट्राई की है, लेकिन इन द एंड मैंने ये समझा है अपने एक्सपीरियंस से कि आपका अगर लोअर चेस्ट वीक है तो अपने वर्कआउट में डिक्लाइन बेंच प्रेस को जरूर ऐड करिए। कम से कम अगर आपका वीक पॉइंट ऑनेस्टली अगर आपको पता है तो कम से कम 3 नहीं 4 सेट से या 5 सेट उसको जरूर ऐड किया करिए। वॉल्यूम ज्यादा रखिए, कम से कम आपका जो वॉल्यूम हो कम से कम रेप्स में वो कम से कम 14 16 18 होना चाहिए। सेम मसल्स ग्रुप यानी लोअर चेस्ट पहले हमने किया डिक्लाइन बेंच प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस इसलिए किया था ताकि हमारी जो लोअर चेस्ट है उस पे उसको हम एक्टिव भी कर सके, और एक ऐसा वर्कआउट जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट वेट कर पाए ताकि हमारी जो बॉडी जो मसल्स वो स्ट्रांग रहे। उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज हमने ये चूज किया है पैरेलल वॉल डिप्स। आप चाहे तो अगर आपके पास स्ट्रेंथ है तो आप मशीन से भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल बिना किसी सपोर्ट के। अगर आपको लगता है कि आप ओके नहीं है तो इस तरह से मेरे जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से आप लोअर चेस्ट को इंगेज कर सकते हैं, उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट से मतलब ये है कि उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि आप अपने जो रेंज ऑफ मोशन है उसको एग्जैक्टली वहीं लेके जाइए जहां ले जाना चाहते हैं। उसके बाद हम करेंगे फ्लैट बेंच प्रेस, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम में आते हैं, जिम में आने के बाद उनका जो सबसे फेवरेट चेस्ट की जो वर्कआउट होती है दैट इज फ्लैट बेंच चेस्ट प्रेस। वो इसलिए क्योंकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें वेट उठा सकते हैं, और उनका जो मेजर फोकस होता है वो यही फोकस होता है कि अपने जिम में आने वाले लोगों को दिखा सके कि वो कैसे 100 किलो 150 किलो 200 किलो उठा रहे हैं। लेकिन सच बताइए तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप कितना वेट उठाते हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप अपने मसल्स को कितने अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। फ्लैट डंबल बेंच प्रेस के बाद अब हम अपने मसल को चेस्ट को हमने हर तरह से कवर कर लिया, यानी 2 एक्सरसाइज हमने लगा ली डिक्लाइन की, उसके बाद फ्लैट भी कवर कर लिया, इंक्लाइन भी कवर कर लिया। अब लास्ट में हमेशा आप ऑलवेज एक ऐसी एक्सरसाइज चूज करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो कि अपने चेस्ट में चेस्ट के जो मसल्स है उसमें ब्लड का फ्लो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लेके आ सके। वेट लाइट होना चाहिए, फोकस पूरा ज्यादा होना चाहिए, माइंड मसल कनेक्शन पूरी तरह से होना चाहिए। एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। मुझे ये फील होता है कि ये जो एक्सरसाइज है डंबल फ्लाई चेस्ट के मिड पोर्शन को भी काम करता है और मेरे चेस्ट की को पूरी तरह से पंप करने में, ब्लड का फ्लो लाने में हेल्प करता है। इसलिए लास्ट में हमेशा एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप चेस्ट पे ज्यादा फोकस कर सके। मैं फिर से बता रहा हूँ, वेट ड्रॉप होगा, रेप्स जो होगा 18 20 22 24 होगा। क्योंकि जब आप चेस्ट लगाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब वेट हैवी लिफ्ट करते हैं तो हमारे जो मसल्स है वो उसमें ब्लड का फ्लो होने से वो पंप जरूर हो जाता है। लेकिन हमारा जो मसल्स का जो ग्रोथ है वो तब होता है जब मसल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम टीयर होता है। अब मसल को टीयर करने का, ब्रेकडाउन करने का, तोड़ने का जो तरीका वही होता है जब आप लाइट वेट से एक आइसोलेट एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप मसल्स को तोड़ सके। थैंक यू।